Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने सर की यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ ट्रेड्स शेयर करना चाहूँगा जो कि हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में लिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 7700 का पुट ऑप्शन लिया था क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स में, और जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है इस कैंडल में, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है एंड प्रीमियम में भी लगभग हाई लगाया था 285.95 का। अगर दूसरे ट्रेड की बात करें तो क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स 7700 पी सेम स्ट्राइक प्राइस पे हमने ट्रेड दिया था 357 पे, और आप देख सकते हो कितनी लंबी रैली यहाँ पे कैप्चर हुई है। अराउंड 400 के ऊपर भी प्रीमियम यहाँ पे सस्टेन करते हुए हमें दिख रहा है। और अगर स्पॉट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक स्पॉट प्राइस का चार्ट लगाया है ताकि आप कंपैरिजन कर सको। यहाँ पे 7172 पे हमने एक शॉर्ट एंट्री दी थी और 7137 पे लगभग हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट हिट हो चुका था। मतलब अराउंड 40 और 35 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पे हमारे दो टारगेट्स हिट हो जाते हैं। तो अगर ऐसी वॉलेटिलिटी आप मिस नहीं करना चाहते, और आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो लगभग 9 बजे के बाद के ये ट्रेड्स थे, तो अगर इवनिंग सेशन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो या फिर आप वॉलेटिलिटी मिस नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, जो कि है फ्री कम्युनिटी लिंक, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। बढ़ते हैं आज की डेट की तरफ। आज के क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। क्रूड ऑयल 3 मंथ के लो पे ट्रेड कर रहा है, और जो लोग सोच रहे हैं कि पीस डील के बाद अब सब ठीक है, उनके लिए ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरी कहानी अभी बनी नहीं है। पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेंट क्रूड फिलहाल चल रहा है $78 से $79 के बीच में, और WTI क्रूड चल रहा है $75 से $76। दोनों ही अंडर प्रेशर लग रहे हैं। ब्रेंट ने $80 के लेवल तोड़ दिया 3 मंथ लो। ये कंटिन्यूएशन है इस हफ्ते के शार्प सेल ऑफ का, और एक ही फैक्टर इसको ड्राइव कर रहा है, मार्केट टेंटेटिव US ईरान पीस एग्रीमेंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपनिंग का प्रपोजल, और रीजॉइन से ऑयल शिपमेंट्स रिस्टोर होने की बात। रिपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि मिलिट्री एस्केलेशन का रिस्क लास्ट वीक से काफ़ी कम हो गया है, तो फियर फैक्टर नीचे आ रहा है, और इसीलिए क्रूड कंसिस्टेंटली हमें गिरता हुआ दिख रहा है। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब समझते हैं। अगर डील में कोई भी हिकअप आता है, किसी रीजनल पार्टी का डिसएग्रीमेंट आता है, या हार्मोन्स फ्लो एक्सपेक्टेड से स्लो रिस्टोर होता है, तो शार्प रिलीफ बाउंस आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बियरिश प्राइसेस कर चुका है। दूसरी तरफ अगर नॉर्मलाइजेशन स्मूथली चलता है तो $75 के नीचे भी सस्टेन करने में मुश्किल होगी। मतलब $70 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हेडलाइन और रियलिटी के बीच का गैप ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। एक बार हम इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं ताकि पिक्चर हमारी क्लियर हो जाए। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला, एंड यहाँ पे फिलहाल मार्केट ने आज अब गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक अराउंड 6880 के अराउंड उसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल के लिए बनाया हुआ है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है। एक अच्छा खासा एक रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। अभी फ़िलहाल मार्केट ने एक शार्प सेल ऑफ के बाद एक यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अगर हम 15 मिनट्स में जाते हैं, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री की बात करें तो बिलो 7090 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7060 का, एंड सेकेंड टारगेट यहाँ पे होगा 7030 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 7120 का। तो ये थे शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। एक बार लॉन्ग एंट्री भी देख लेते हैं। लॉन्ग एंट्री अबाउट 7220 एक अच्छी बन सकती है। उसके ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7250 का, एंड सेकेंड टारगेट होगा 7280 का। यहाँ पे हमारा लॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 7190 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। आशा है ये सेटअप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नेचुरल गैस
आज फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, लेकिन सरफेस के नीचे एक हिट ड्रिवन बैटल चल रहा है। अगले 1-2 हफ्ते इसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। फोरकास्टर्स अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स ट्रैक कर रहे हैं इन रीजन में, जैसे कि टेक्सास, साउथ ईस्ट एंड मिड वेस्ट, और इस हीट को मेजर करने का टूल है कूलिंग डिग्री डेज। जितना ज़्यादा CDD उतना ज़्यादा AC चलेगा। अगले 1-2 हफ्ते में CDD राइज होने की एक्सपेक्टेशन है। ये एक सिंपल लॉजिक से चलता है। हीट ज़्यादा मतलब CDD भी ज़्यादा, और मतलब AC का यूजेस भी ज़्यादा। उससे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी और गैस फायर्ड पावर भी बढ़ेगा। मतलब हर स्टेप नेचुरल गैस डिमांड को ऊपर पुश करता है। यूटिलिटीज़ ज़्यादा गैस बर्न करेंगे पावर बनाने के लिए। अगर समराइज़ करें तो हीट आने वाली है, तो डिमांड चेन एक्टिवेट हो रही है। नेक्स्ट 2 EIA स्टोरेज रिपोर्ट्स पे नज़र रखना। अगर बिल्ड स्लो होता है तो ब्रेकआउट अपसाइड में हो सकता है। एक बार इसके टेक्निकल्स भी देख लेते हैं। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने कल के दिन एक शार्प बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है, और अभी जिस दिन लास्ट क्लोजिंग मिली थी उसी प्राइस मूवमेंट पे उसने आज ओपनिंग दी है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसका नेक्स्ट जो क्लोज रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है अराउंड 310.1 से लेके 310.8 का। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी क्लियर कर देता है तो ये एज इन सपोर्ट एक्ट करके हमें 323.1 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसके 15 मिनट्स में जाके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। अगर मार्केट 305 के नीचे जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 303 का, और सेकेंड टारगेट यहाँ पे होगा 301 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 307 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 310.6 के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 312.6 एंड सेकेंड टारगेट होगा 314.6 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। अगर आपको ऐसे ही लाइव लेवल्स जानने में इंटरेस्टेड हो तो फिर आप हमारा TG लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी ऐप में कम्युनिटीज़ है जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप इवनिंग सेशन में इंटरेस्टेड हो इवनिंग वॉलेटिलिटी कैप्चर करने के लिए कमोडिटीज़ में, तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।